हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फिनिटी चैनल में। तो मैं आपको यहाँ से हीलिंग भेज रही हूँ, वो ज़रूर खुले मन से स्वीकार कर लीजिएगा। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर सब्सक्राइब भेजा है मुझे, उसके लिए बहुत ही धन्यवाद है आपको। और ज़रूर मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए मैं हर वक्त भगवान से दुआ करती हूँ, हर वक्त प्रार्थना करती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर के जीवन में जो भी उनकी इच्छा है, जो उनके लिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए और उनके लिए खुशहाली भरी ज़िंदगी लेकर आए, ऐसी इच्छाएँ उनकी ज़रूर पूरी कीजिए भगवान जी। ऐसी ही मैं इच्छा करती हूँ हर वक़्त भगवान से और प्रार्थना करती रहती हूँ आपके लिए। तो ज़रूर यहाँ से मैं अभी हीलिंग भेज रही हूँ आपको, तो वो खुले मन से स्वीकार कर लीजिएगा। और ज़रूर आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ करते होंगे या कोई मेडिटेशन करता होगा, तो अगर नहीं करते हो, इसे शुरू कीजिए और अपने जीवन में आने वाले बदलाव और अपने जो भी ओवरऑल एनर्जी है, उसको बढ़ता हुआ देखेंगे आप। जब भी आप कोई योगाभ्यास करेंगे या फिर मेडिटेशन में भी बैठेंगे, तो आप अपनी एनर्जी को बढ़ता हुआ और पॉजिटिव होता हुआ देख पाएँगे। तो ज़रूर अपनी ज़िंदगी में वो शामिल कर लेना। तो आज का रीडिंग का मेरा जो सब्जेक्ट है, वो लव रीडिंग है। तो ज़रूर बड़े लोगों के लिए ही है, छोटे बच्चे दूर ही रहे तो अच्छा है। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, फोकस ऑन योर स्टडी, ओके? तो ज़रूर ये बड़े बच्चों के लिए। क्या है आपकी लव रीडिंग? आज ऑफ कोर्स अमावस्या है, तो थोड़ा-सा इमोशनैलिटी भरा होगा कोई यहाँ पे, बहुत ही इमोशनल लेवल पे हाई चांसेस है। इमोशनल हो सकता है कोई यहाँ पे। ये इमोशंस पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, आई डोंट नो। अभी तक कार्ड नहीं निकाले हैं। कार्ड निकालने के बाद वो भी पता चल जाएगा। एस ऑफ पेंटिकल्स का पहला कार्ड है। सेकंड कार्ड है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का। और लव रीडिंग के लिए नेक्स्ट कार्ड प्लीज। और जरूर कंफर्मेशन कार्ड भी निकालेंगे हम। एक कार्ड निकला है द चैरियट का। बॉटम ऑफ द डेक में क्या आया है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे अर्थ साइन बहुत ही है, फायर साइन है, और सारे साइन तो यहाँ पे मौजूद है। जरूर इससे हम कंफर्मेशन कार्ड निकालेंगे, 3 कार्ड निकालेंगे। जल्दी से सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी मेरे चैनल से जोड़ दो ताकि मैं आपकी रीडिंग कर पाऊँ। कितने निकले हैं अब देखेंगे हम। पहला तो मास्टर का कार्ड है, तो इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। यहाँ पे 3 कार्ड ऑलरेडी निकले हैं। फ्लोरिंग, टर्निंग इन और एक्सपीरियंसिंग। और ये कार्ड द मास्टर का है। ये कार्ड ज़्यादा निकलता नहीं है, पर कोई ऐसे भी व्यक्ति है जो पूरी तरह हील हो चुके हैं, या फिर आपको कोई गुरु की ज़रूरत है। ओके? हाँ, हाँ। लव रीडिंग हो तो क्या हो गया, उसमें भी आपको कोई सलाह-मशवरा करने की ज़रूरत रहती है, इसलिए ये शायद से आ गए हैं। तो मैंने कार्ड रीअरेंज कर लिए हैं, आपको दिख रहे हैं। पहले तो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड्स है, उसमें उसके बाद सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का, उसके बाद चैरियट का, और बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। और कंफर्मेशन में जो मैंने कार्ड निकाले हैं फ्लोरिंग का, टर्निंग का, एक्सप्रेसिंग का और
द मास्टर कार्ड भी है, पर मैंने मास्टर कार्ड ऐसे ही ऊपर रखा है, पर मैंने बॉटम ऑफ द डे गिल्ट का निकाला है, वो भी यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये स्प्रेड मुझे ये बताता है कि रिश्ते या फिर रिश्तों में पुरानी मानसिक परेशानी से निकलकर एक ज्यादा स्टेबल और मैच्योर फेस की ओर बढ़ने की संभावना यहाँ पे मुझे दिख रही है। जिस किसी की भी सिचुएशन ऐसी है, वो इस सिचुएशन को क्लेम कर दे और डबल वन करके हर हर महादेव लिख दे, ताकि महादेव आपको पूरी तरीके से आशीर्वाद दे दे। लेकिन ये बदलाव तभी मजबूत होगा जब मेरे सब्सक्राइबर अपनी इमोशनल डिपेंडेंसी, गिल्ट और पुराने पैटर्न को छोड़कर अपने अंदर स्टेबिलिटी बनाए। तो मैं गिल्ट का भी कार्ड यहाँ पे ओपन करके रखती हूँ, क्योंकि मैसेज मुझे वैसे ही मिल रहा है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में गिल्ट का कार्ड है और ये हमारा मास्टर कार्ड यहाँ पे रख देती हूँ ताकि आपको दिखे। तो एस ऑफ पेंटिकल्स, वो कार्ड हम पढ़ना चाहेंगे। देखते हैं क्या है आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स से। तो एस ऑफ पेंटिकल एक नई शुरुआत दिखा रहा है ये कार्ड। लव रिलेशनशिप में एक प्रैक्टिकल न्यू बिगिनिंग का संकेत है। अगर किसी का रिलेशनशिप चल रहा है तो रिश्ता फिर से स्टेबल करने का मौका मिल सकता है। अगर कोई दरार पड़ गई होगी तो रीयूनियन है यहाँ पे। पार्टनर की तरफ से कोई प्रैक्टिकल कदम, प्रपोजल, कमिटमेंट या रिलेशनशिप को सीरियसली लेने की एनर्जी यहाँ आ सकती है। जिन लोगों के बीच दूरी या अनसर्टेनिटी थी, उन्हें रिलेशनशिप को नई तरीके से बनाने का अवसर मिल सकता है। अगर कोई सिंगल है तो यहाँ केवल अट्रैक्शन नहीं बल्कि सीरियस और ग्राउंडेड कनेक्शन की संभावना दिखाई देती है। मैसेज है आपके लिए, केवल वर्ड्स नहीं देखिए, देखिए कि सामने वाला अपने एक्शन से क्या साबित करना चाहता है। उनका एक्शन भी आप देखिए। ओके, क्योंकि कभी कभी किसी को पूरी तरीके से बोलने की आदत नहीं होती है, कोई एक्शन से भी समझाता है। तो उसके लिए आपको वो भी देखना है कि ये बोल नहीं पा रहा है जो मन में है पर्सन, पर एक्शन से वो रिप्लाई दे रहा है आपको। सेकेंड कार्ड है सिक्स ऑफ सॉर्ट्स का। तो ये कार्ड पढ़ेंगे, पुरानी परेशानी से बाहर निकल रहे हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्ड दिखा रहा है यहाँ पे। पुरानी आर्ग्यूमेंट, हार्ट ब्रेक या मिसअंडरस्टैंडिंग, इमोशनल स्ट्रेस या रिलेशनशिप के पेनफुल फेज से धीरे धीरे बाहर निकलने की जरूरत है। ये कार्ड ऐसा भी कर रहा है कि जो हो चुका है उसे बार बार अपने वर्तमान रिलेशनशिप में मत लेकर आइए। तो ये आपके लिए चेतावनी है, ऐसे ही समझ लीजिएगा। कुछ लोगों को इसका अर्थ फिजिकल डिस्टेंस भी हो सकता है, लेकिन इस स्प्रेड में मुझे ज्यादा जोर मेंटल और इमोशनल ट्रांसिशन पर दिखाई देता है। यानी रिश्ता वही हो सकता है, लेकिन सोचने का तरीका बदलना जरूरी है। ओके, थर्ड कार्ड है हमारा चैरियट का। अब डायरेक्शन को तय करना है आपको। द चैरियट बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है। ये बताता है रिलेशनशिप में आने वाले समय में मूवमेंट और डिसीजन होगा, और सिचुएशन लंबे समय तक बीच में लटकती नहीं रहनी चाहती। तो कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है, कमिटमेंट की दिशा बन सकती है, कम्युनिकेशन के बाद डिसीजन हो सकता है, या फिर कोई सब्सक्राइबर खुद तय कर सकता है कि उसे किस दिशा में बढ़ना है। लेकिन चैरियट की सबसे बड़ी सीख ये है कि अपनी इमोशनल स्ट्रिंग्स किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में मत दीजिए। अपनी बागडोर किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ मत सौंपिए। खुद के डिसीजन खुद लेना सीखिए।
ये कार्ड यही बता रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल का है। ओके, यहाँ पे पेज ऑफ कप भी निकला है, तो जरूर वो कुछ ऑफर करेंगे आपको भावनात्मक रीति से। तो बॉटम ऑफ द डेक में निकला है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये रीडिंग का पूरा फाउंडेशन है। मेरे सब्सक्राइबर को सबसे पहले अपने जीवन में स्टेबिलिटी, सेल्फ वर्थ और इमोशनल सिक्योरिटी बनानी है। स्टेबिलिटी, पहले आपको कुछ काम धंधे का सोचना है, बाद में ये सारे झमेलों में पड़ना है, ऐसा ही मैं कहना चाहूंगी। तो देख लीजिएगा, अगर कोई स्टेबिलिटी में डामाडोल स्थिति है आपकी, तो प्लीज पहले स्टेबल हो जाए। पैसों से लेकर, इमोशनलिटी से लेकर, सेल्फ वर्थ भी समझिए अपनी। ओके, इसीलिए यहाँ पे स्टेबिलिटी, सेल्फ वर्थ और इमोशनल सिक्योरिटी का ही मुझे मैसेज मिल रहा है। बनानी पड़ेंगी आपको। रिलेशनशिप में एनर्जी ऐसे ही कहती है, मैं तुम्हें प्यार कर सकती हूँ, सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे व्यवहार से अपनी वैल्यू तय नहीं करूंगा या करूंगी, ऐसे भी उन्हें लगता है। तो ये मैरिज, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और स्टेबल पार्टनरशिप के लिए भी अच्छा संकेत हो सकता है। लेकिन स्टेबिलिटी दोनों तरफ से आनी चाहिए। अगर वो स्टेबल है तो आपको भी स्टेबल होना पड़ेगा। अगर आप स्टेबल है तो उनको स्टेबल होने की जरूरत है। अब ओशो टैरो से देखते हैं। पहला कार्ड है फ्लोरिंग। तो ये कार्ड प्रेम को खिलने दीजिए, ऐसा ही बता रहा है, जैसे कि ये फूल खिला है कमल का। ये कार्ड कहता है रिलेशनशिप को फोर्स करने के बजाय उसे नेचुरली डेवलप होने दे। ओके, बहुत ज्यादा पीछा करना, बार बार उनकी तरफ कुछ ना कुछ मांग करना, या फिर हर छोटी बात का एनालिसिस करना। तुम कहाँ हो, तुम अभी क्या कर रही हो, तुम किसके साथ हो, ओके, इस बारे में बात कर रही वो। या फिर लेडीज भी रहती है, तुम कहाँ हो, आप किससे बात कर रहे थे, तो वो चीज थोड़ा कम करना है आपको। वो मुझे चाहता है या नहीं, मैं अटकाना। ओके, इस स्थिति में नहीं रहना है आपको। इन चीजों को कम करना होगा। जब व्यक्ति स्वयं से अंदर खिलता है, तभी रिलेशनशिप की एनर्जी हेल्दियर होती है। ध्यान में रखो, जब भी आप उनको स्पेस देंगे, तो वो जरूर खुद से ही लौट कर आएंगे आपके पीछे। आप उनके अगर पीछे दौड़ोगे, तो ये प्रकृति का नियम है, आप जिसके पीछे दौड़ोगे वो हाथ में नहीं आती है, वो भागते ही रहते हैं। प्रकृति का नियम है ये। जिसके पीछे भी आप दौड़ोगे, वो नहीं आपके आपे में आएंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि जितनी ढील दूं, उतना ही वो चीज हासिल होने में कम समय लगता है। ओके, अगला कार्ड देखेंगे टर्न इन का। तो टर्न इन से जवाब बाहर नहीं, अंदर खोजिए। ओके, जैसे कि मैं मेडिटेशन बता रही थी, आपको मेडिटेशन की जरूरत है। ये सबसे बड़ा एडवाइस कार्ड है आपके लिए। मेरे सब्सक्राइबर को मैं यहाँ पे पूछना चाहती हूँ कि मुझे इस रिलेशनशिप से वास्तव में क्या चाहिए। ऐसा आपको खुद को पूछना है। क्या चाहिए आपको इस रिलेशनशिप से? क्या मैं इस रिलेशनशिप में रिस्पेक्टेड हूँ? क्या मुझे इमोशनल सिक्योरिटी मिल रही है? क्या मेरी नीड्स सुनी जा रही है? क्या मैं प्यार में नाम पर खुद को खो तो नहीं रहा हूँ, रही हूँ? जरूर ये क्वेश्चंस आपको खुद से पूछने चाहिए। ये कार्ड ऐसा ही बता रहा है, क्योंकि आपके अंदर आपको झांकना होगा, आपको किस चीज की नीड है। इसलिए आने वाले समय में इनर रिफ्लेक्शन बहुत ही जरूरी है। इसलिए मैं बोल रही थी आपको मेडिटेशन कीजिए, योगा अभ्यास, कुछ ना कुछ कीजिए जो आपके मन को स्थिर करे। हम्म? इससे आपकी हीलिंग हो जाएगी। तो आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग नहीं आएगी, वो क्या कर रहे हैं, किससे बातें कर रहे थे, इतना टाइम कहाँ गए। ओके, दोनों जेंडर के लिए मैं बता रही हूँ कि बात दिल में दबाकर मत रखिए। ये कार्ड बहुत स्पष्ट है, कम्युनिकेशन जरूरी है। अगर कोई कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, लेकिन कम्युनिकेशन का अर्थ
लड़ाई नहीं है। सब्सक्राइबर्स को अपनी फीलिंग इस तरह एक्सप्रेस करनी है, मुझे ऐसा महसूस होता है, ना कि तुम हमेशा ऐसा ही क्यों करते हो। ओके, आपको बताना है क्या आपको लगता है। आपको ये क्वेश्चन नहीं करना है, तुम ऐसा क्यों करते हो, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। यानी ब्लेम के बजाय हॉनेस्ट एक्सप्रेशन देने हैं आपको, बस। अगर रिलेशनशिप में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो सही कन्वर्सेशन उसे बदल सकती है। ओके, ये जो कन्वर्सेशन का आपका जो भी बोलने का ढंग है उसे बदलना होगा। और यहाँ पे द मास्टर कार्ड आया है, उसे हम अभी पढ़ेंगे। ओके, अपने इमोशंस के मास्टर बनिए। समझ में आया आपको। ये कार्ड या फिर ये स्प्रेड का बहुत ही पावरफुल और स्पिरिचुअल मैसेज है आपके लिए। पार्टनर के रिस्पॉन्स को कंट्रोल करना संभव नहीं है। किसी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जितना हम खुद पे कंट्रोल कर सकते हैं उतना हम किसी पे भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी करीबी हो। लेकिन अपनी रिएक्शन को कंट्रोल करना आपके हाथ में है। लव में पावर तब आती है जब व्यक्ति अपने इमोशन का मास्टर बनता है। इसलिए मेरे सब्सक्राइबर को जेलेसी, फियर, अटैचमेंट, ओवरथिंकिंग, इनसिक्योरिटी से ऊपर उठने की कोशिश करनी चाहिए। और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे गिल्ट का भी कार्ड है, तो मैं वो भी पढ़ना चाहूंगी। ये हिडन ब्लॉकेजेस है। कुछ सब्सक्राइबर्स रिलेशनशिप में पास्ट मिस्टेक्स, रिग्रेट या गिल्ट लेकर चल रहे हो सकते हैं। किसी को लगता है मेरी गलती की वजह से रिश्ता खराब हुआ है, कोई खुद को ब्लेम कर रहा है। काश मैंने उस समय ऐसा नहीं किया होता, ऐसा भी किसी को लग रहा है। या फिर कोई पार्टनर को लेकर गिल्ट महसूस करता है। ऐसा ही ये कार्ड कह रहा है, गलती से सीखिए, लेकिन खुद को हमेशा पनिश मत कीजिए, क्योंकि आप खुद को गलत ठहरा रहे हो। अगर जेन्युइन गलती हुई है तो अपोलॉजी, करेक्शन और चेंज बिहेवियर जरूरी है, लेकिन उसके बाद आगे भी बढ़ना जरूरी है। तो आने वाले समय में लव रिलेशनशिप में जो बदलाव आएंगे, तो इस पूरे स्प्रेड को जोड़कर देखें तो पुराने तनाव से निकलना चाहिए, रिलेशनशिप को एक निश्चित दिशा देनी चाहिए। कुछ सब्सक्राइबर्स के रिलेशनशिप में रिकंसिलेशन या फ्रेश स्टार्ट की संभावना जरूर है, क्योंकि यहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। और कुछ लोगों के लिए एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप से ज्यादा मैच्योर हो सकता है। और कुछ लोगों को यहाँ क्लियरिटी मिल सकती है कि उन्हें किस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना है और किस इमोशन पैटर्न को पीछे छोड़ना है। लेकिन कार्ड किसी व्यक्ति के पास आने की 100% गारंटी नहीं दे रहे हैं। वे मुख्यतः हीलिंग, स्टेबिलिटी, कम्युनिकेशन, फॉरवर्ड मूवमेंट की एनर्जी दिखा रहे हैं। मेरे सब्सक्राइबर के लिए डिवाइन से मैसेज मुझे जो मिल रहे हैं, अपने प्रेम को पाने के लिए स्वयं को मत खोइए, पुराने दर्द को छोड़िए, अपने भीतर लौटिए, अपनी बात स्पष्ट रूप से कहिए और फिर अपने रिलेशनशिप को उसके एक्शन के आधार पर देखिए। जो कनेक्शन आपके लिए स्टेबल और जेन्युइन है, उसे आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण अभी रेमेडी, हर दिन कुछ समय अपने लिए रखें। पास्ट रिलेशनशिप पेन को रिलीज करें और कोई भी बड़ा रिलेशनशिप डिसीजन गिल्ट या फिर फियर में नहीं, बल्कि शांत मन से ले। ओवरऑल निगेटिव ब्रेकअप एनर्जी से ज्यादा हीलिंग, फ्रेश बिगिनिंग और फॉरवर्ड मूवमेंट की तरफ जाती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, तो घबराइएगा नहीं, खुद की इनर वॉइस समझो, खुद की सेल्फ वर्थ समझो और खुद कुछ बनो और दूसरों को भी
आगे बढ़ने में मदद करो कि तुमको भी तुम्हारी वर्थ समझनी है, तुमको भी स्टेबल होना है, मुझे भी स्टेबल होना है और आगे ज़रूर बढ़ना है आपको। जो भी रीडिंग की है, वो आपसे कितनी रेज़ोनेट हुई है, वो ज़रूर मुझे यहाँ पे आपका कमेंट्स मिलने चाहिए और ज़रूर यहाँ पे आपके इष्ट देव को थैंक यू करके ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए। ये रीडिंग आपको कैसी लगी, वो बताना और अभी के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।